Hello students, good morning. This video is on barriers to effective communication. Before proceeding, I would like to start this video on this note. It's very common when uh, you must have listened that sometime speaker says or speaker complains that I could not speak because they were talking too much. आपने ये भी सुना होगा, ऐसा कहते हैं कि अरे बहुत आवाज़ आ रही थी तो मैं सुन ही नहीं पाया कि वो बोल क्या रहे थे। या आपने ऐसा सुना होगा कि फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा था तो आवाज़ पीछे तक नहीं आ रही थी। या आपने ऐसा सुना होगा कि हाँ, लेक्चर तो अच्छा था पर आज मुझे ठीक नहीं लग रहा था। या आपने ऐसा भी सुना होगा कि अरे वो तो ऐसे ही बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है वो, तो मुझे मज़ा नहीं आया उनको सुनकर। All these are barriers. How? When any kind of hurdle, any kind of uh, problem, right? Any kind of distraction, not exactly distraction, but hurdle creates प्रॉब्लम इन आर कम्युनिकेशन। जब बात में कहीं किसी तरह का इंटरफेरेंस होता है तो उसको बैरियर कहते हैं, है ना। अब वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे होता है देखते हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आपको भी पता है इतना इजी नहीं है किसी को अपनी बात कहना, कन्विंस करना। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच टू लाइक एनकोडर एंड डिकोडर इन्वॉल्व, है ना, जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एनकोडर मैं हूँ अभी सपोज, और डिकोडर आप हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो दोनों के सहयोग से कम्युनिकेशन होता है। तो मैं जब एनकोड करती हूँ मैसेज, और मैं अभी वीडियो के थ्रू, तो दैट्स अ चैनल। आपको भी पता है कम्युनिकेशन प्रोसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, इन विच एनकोडर एनकोड्स द मैसेज। तो मैं भी एनकोड कर रही हूँ मैसेज एंड आई एम यूजिंग चैनल वीडियो, है ना। कोई भी एक चैनल से कम्युनिकेशन ट्रैवल करता है। मान लीजिए मैं बोर्ड में समझा रही हूँ या मैं अभी आपको वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ, तो वीडियो इज़ अ चैनल और मीडियम एक ही बात है। फिर दैन इट गोज़ टू डिकोडर, जो आप हैं, आप तक आती है आवाज़ और फिर आप उसको डिकोड करते हो। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप मेरी वॉइस और जो भी है उसको आप डिकोड करते हो। और फिर अब यहाँ पर ये कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट कंप्लीट बिकॉज फीडबैक्स आर मिसिंग, जो आप इमीडिएट मुझे दे नहीं सकते। तो अगर आप मुझे देते हैं और ये चलता रहता है, फिर मैं एनकोड करूँगी, फिर मैं आपको मैसेज कन्वे करूँगी, फिर आप उसको डिकोड करेंगे और फिर फीडबैक। तो ये प्रोसेस है। दैट्स अ कि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एंड इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक केयर ऑफ कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, है ना। तो कहीं हमारे बीच में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, ये हमें वी हैव टू टेक केयर। एंड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट मे हैम्पर द स्मूथ फ्लो ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो बैरियर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में बाधा बनते हैं, है ना। तो दीज बैरियर्स मे एमनेट फ्रॉम ईदर द सेंडर और रिसीवर और द सर्कमस्टांसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये बैरियर सेंडर की तरफ से हो सकते हैं, रिसीवर की तरफ से हो सकते हैं, या कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आवाज़ में या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है ना। अब हाउ एवर वी नीड टू अवॉइड दैम टू बिकम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये सारी चीज़ें ना हो, तभी तो हम वेन एवर वी टेक प्रिकॉशन। सपोज इन कॉलेज और क्लासेस यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन क्लास स्टार्ट देन देर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन एवरीवेयर। पूरा इन्वायरमेंट बेल लगती है, देन यू गो टू क्लास, है ना। जब आप क्लास में बैठ जाते हो फिर शांत होता है, फिर टीचर स्टार्ट करती है, फिर इंटरवल होता है, फिर हल्ला होता है। तो इंटरवल में यू कांट टीच, है ना। इंटरवल में हम नहीं पढ़ते, तो उसका पर्पस ही है कि जब शांत रहता है, हर क्लासेस अपनी अपनी चल रही होती है, तो इंटरफेरेंस नहीं होता है।
तो इन रियल कम्युनिकेटिव सिचुएशन एनी interference or noise, as it is commonly referred to, may complicate the communication process. और अगर हम अपने रियल सिचुएशंस में देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हर्डल बनती है या प्रॉब्लम क्रिएट करती है एंड इंटरफेयर विद आर मैसेज, है ना, और वो हमारे मैसेज में इंटरफेयर करती है, हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो किस तरह के बैरियर्स होते हैं? तो कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि मैंने अभी बताया ना कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट क्या होता है। सबसे पहले सपोज मैं एनकोडर हूँ, है ना, तो मैंने क्या किया, मैसेज को एनकोड किया, यहाँ से मैसेज गया वीडियो के थ्रू आपके तक, है ना, और आप कौन है, आप है डिकोडर। तो आपने क्या किया, डिकोडर ने मैसेज को डिकोड किया और फिर आपने यहाँ पर मुझे फीडबैक दिया। अब वो फीडबैक आपने रिटर्न में दिया या आपने, ये एक पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1, दूसरा ये चैनल है ना, ये चैनल है तो ये 2, तीसरा ये डिकोडर है और चौथा ये फीडबैक है और फिर ये वापस। तो ये जो पूरा सर्कल बनता है, दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। तो होता क्या है, व्हाट्स द बैरियर्स कम इन बिटवीन लिसनर और स्पीकर? Communication barriers arise during the communication process and may confuse the listener or reader. तो वो जो confusion होता है वो क्यों होता है? क्योंकि barriers हैं किसी भी तरह के। तो वही barriers we are going to discuss today। देखते हैं क्या है ना। Create misunderstanding and confusion and may sometimes lead to communication breakdown। और वही कभी कभी कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं हो पाता, ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हर्डल्स क्रिएट होता है। तो देखते हैं कौन कौन से कम्युनिकेशन है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट इज इम्प्रॉपर कोडिंग। मान लो मैं अपनी बात ठीक से रखती नहीं हूँ। मैं सपोज करिए, वेरी गुड एग्जाम्पल, इफ़ आई एम इन्वाइटिंग यू टू माई होम एंड आई हैव मेक अ फ्लायर। आपने देखा होगा आज की डेट में फ्लायर मतलब एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड, ई कार्ड जो बनता है, उसमें मैंने लिखा कि मान लो बर्थडे पार्टी है मेरे घर में, किसी का बर्थडे है, तो मैंने ये इनविटेशन है, यहाँ पे टाइम, है ना, पहले तो डेट, फिर डे, फिर टाइम, फिर, लेकिन मैंने क्या किया कि डेट में 25 की जगह लिख दिया 24 सपोज। तो बस यही अपने आप में आप क्या हुआ कि आपका इम्प्रॉपर कोडिंग हो गई वो। क्यों? क्योंकि या तो मैंने डेट गलत लिख दी या मैंने लिखा कि टुमारो आई आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट a birthday, but I let you know at what time। मतलब सेंटेंस इज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड। तो क्या हो जाएगा कि एनकोडिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो व्हेन, दैट इज़ वाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज सेड, दैट्स माई सजेशन टू यू, वेन एवर यू एनकोड द मैसेज, so then take a little time and then once or twice, thrice in different times you should एनकोड योर मैसेज। अलग अलग टाइम में फिर पढ़ लो और पढ़ के देखो जोर से अपने मैसेज को, तो यू कैन रिमूव लॉट ऑफ लाइक मिस्टेक्स। इफ़ मिस्टेक्स आर देयर यू कैन रिमूव इट, है ना। दूसरा बाईपास करना, कि अब ठीक है, ठीक है, तो आप उसको बाईपास मत करो। तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है, सो क्यों होता है? क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि केयरफुल एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स रिवील दैट दे आर जनरली क्रिएटेड बाय। तो कम्युनिकेशन किससे क्रिएट होता है? इम्प्रॉपर एनकोडिंग, है ना। फिर आप बाईपास करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हो तब भी, क्योंकि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, फिर आप रेफरेंस को प्रॉपरली फ्रेम नहीं करते।
फिर फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं कई बार। मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ बहुत लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस, कभी कभी मैं मेरे माइंड में कुछ चल रहा है लेकिन मुझे काम करना है, तो मन नहीं लग रहा है फिर भी कर रही हूँ मैं, दैट इज़ साइकोलॉजिकल और इमोशनल इंटरफेरेंस। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, और मान लो मैं किसी क्रिश्चियन के साथ, मोमडन के साथ बैठी हूँ और माइंड में सोच रही हूँ कि अरे इन लोगों का ऐसा है, ये ऐसा खाते हैं, ऐसे रहते हैं, तो दीज और ऑल फैक्टर्स आर फॉर कम्युनि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पर इसको डिटेल में। पहला, इम्प्रॉपर एनकोडिंग। कैसे इम्प्रॉपर एनकोडिंग इज अ रिकरेंट बैरियर in the process of communication, since there is a lack of understanding on part of receiver। तो क्या होता है कि इट लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपने सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया है तो वो फाइनली क्या होगा कि रिसीवर के लिए बड़ा कन्फ्यूजन, आप दोनों के बीच में भी, रिसीवर और सेंडर के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिकॉज सेंटेंस इज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड, है ना। फिर मैसेजेस शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लिंग्विस्टिक कोड familiar to one's ऑडियंस। फिर क्या है, मैसेजेस शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लिंग्विस्टिक कोड familiar टू वंस ऑडियंस। आप ऐसे मान लो कोई एग्जांपल दे रहे हो, सपोज आपकी ऑडियंस इज familiar विद, अभी जो बिहार में इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ के लोगों को बिहारी लैंग्वेज थोड़ी अलग है नॉर्थ इंडिया से, तो वो आपको उस तरह की लैंग्वेज आना चाहिए ताकि आप वहाँ पे उनकी भाषा में बात कर सको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो द सेंडर मस्ट कंसीडर द कॉग्निटिव नॉलेज ऑफ रिसीवर्स हैज़ ऑफ द कम्युनिकेटिव कोड एंड दैट इज़ बीइंग यूज। तो मुझे बिहार में अगर इलेक्शन है तो बेसिक चीज़ें, बेसिक वर्ड्स, लेटर्स, फ्रेजेस बिहार के आने चाहिए। फिर इन द ऑडियंस, if the audience is not able to follow the language or dialect, a communication breakdown will definitely occur। अब मुझे मैं वहाँ जाके और बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करती रहूँगी तो दैन दे विल डेफिनेटली, देयर विल बी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। उनको लगेगा ये हमारे मतलब का नहीं है, क्या बोलता है समझ में नहीं आता, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, है ना। फिर इन एडिशन, सिलेक्शन ऑफ इन अप्रोप्रिएट मीडियम और लिंग्विस्टिक फॉर्म also leads to communication breakdown due to misunderstanding और confusion। तो कभी कभी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इसलिए भी होता है क्योंकि आप मीडियम प्रॉपर नहीं सिलेक्ट करते। मान लीजिए बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है, या मान लीजिए बहुत बड़ा हॉल है और माइक बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या उस हॉल में बहुत तेज फैंस चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इसमें आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप बार बार कह रहे हैं बीच में फ़ैन बंद कर दो, ये कर दो, जो भी है इस तरह के प्रॉब्लम्स, है ना। तो इससे भी बैरियर होता है। फिर द टर्म बाईपासिंग रेफर्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मिस मीनिंग because of use of abstract words and phrases on which both senders and receiver do not agree. Bypassing is a probably the most common communication barrier that you have to deal with. Words mean different things to different people. Age, education, and cultural background are three the more obvious variables that influence the language a person uses. In order to avoid bypassing, you should use familiar words with concrete meanings so that there is no scope for confusion, right? हम क्या करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, हम लोगों को बॉदर नहीं करते और हम बाईपास कर देते हैं कि अरे ठीक है,
आपको समझ में आए या ना आए, मैं अपनी बात बोल के जा रही हूँ। तो ये मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू नो द बैकग्राउंड ऑफ योर ऑडियंस। तो वी हैव टू नो दैट्स व्हाट्स द बैकग्राउंड, व्हाट्स द लेवल ऑफ द ऑडियंस। मैं अलग अलग क्लासेस में जाती हूँ, तो अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, क्योंकि सम स्टूडेंट कैच वेरी इजीली एंड क्विकली, बट सम आर नॉट। तो मुझे फिर उनको उनके तरीके से पढ़ाना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो then I have to change my language, I have to change my examples and all. So that is very important for communication. For instance, they have given example that the Indian asks in Arab colleague why he has a bachelor at the age of 40. वो पूछता है उससे कि तुमने शादी क्यों नहीं की, अभी तक तुम 40 के हो गए और तुम बैचलर क्यों हो। तो अरब रिप्लाइड इनोसेंटली, बिकॉज ऑफ डावरी। तो वो बताता है कि तो जो दो अरब है वो इनोसेंटली कहता है कि बिकॉज ऑफ डावरी द इंडियन रिस्पॉन्डेड। तो जब अरब पूछता है तो वो कहता है कि अरे हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डावरी का प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्ड करता है ना। तो इस तरह के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। फिर यू शुड नॉट नीड हैव बीन सो ग्रीडी। द अरब वॉज अपसेट and confused because he could not understand why his Indian friend considered him greedy। तो आपने वो बात पूरी क्लियर की ही नहीं कि डावरी आप लेना चाहते थे, या रीज़न क्या था डावरी का। तो देर वॉज अ कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। तो फिर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि डावरी फॉर एन इंडियन इज द मनी दैट द ग्रूम टेक्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ द ब्राइड, while dowry for an Arab is the amount of मेहर, वो उसको मेहर कहते हैं, दैट ग्रूम हैज़ टू पे टू द फादर ऑफ द ब्राइड। उल्टा बात हो गई। अरब में दहेज फादर, दहेज कौन देता है, अ, लड़के के पिता लड़की के फादर को देते हैं। और डावरी में क्या होता है, हम लड़की के फादर लड़के को देते हैं या उसके पिता को देते हैं। तो ये पूरा प्रॉपरली इट शुड बी डिस्कस, इट शुड नॉट बी बाईपास। इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वेरी गुड एग्जाम्पल दे हैव गिवन। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, योर weakness is viewing others within your frame of reference may also lead to confusion and misunderstanding। कैसे? The moment you interpret others point of view from your angle, आप दूसरे की बात अपने तरीके से सोच रहे हैं, you allow your perceived notions and prejudices to start working for you। your frame of reference is individual to you, as it is based on your experiences, exposure, education, personality, and several other elements uh, particular to you। तो आप अपने लेवल पे उसको डिस्कस कर रहे हो, अपना आपका एक्सपीरियंस जितना है, आपका एक्सपोजर जितना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। तो उनको इन ऑर्डर टू अवॉइड कम्युनिकेशन फेलियर यू हैव टू बी सेंसिटिव टू दिस फैक्ट ना। तो आपको इस मानना पड़ेगा कि हो सकता है आपका नॉलेज कम हो, एंड ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन पोजिशन। तो उसकी पोजीशन में रख के गलत फहमी ना हो आपको, तो आप सोचो उस बारे में, क्योंकि हो सकता है हमारी सोच, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत कम हो। तो इसको कहते हैं कि द मोमेंट यू इंटरप्रेट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर एंगल, you allow your preconceived notions and prejudices to start working for you। तो हम सिर्फ अपने तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी एजुकेशन वो सब उतनी है, तो हम वैसे ही। तो हमें हमेशा दूसरों के एंगल से भी सोचना चाहिए, अदरवाइज इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। फिर फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्या है, इजीली डिसरप्ट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है ये फिजिकल, इसमें फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग टू गिव एन oral presentation
in the classroom, but classroom temperature is very high. ये भी physical distraction हो सकता है. And there is no air conditioner or fan in the room, so then you discomfort may cause communication failure, because a person who is physically uncomfortable can be neither a good speaker nor a good listener, क्योंकि उस क्लास में बहुत गर्मी लग रही है, तो किसी को कुछ ठीक से बात कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ना रिसीवर ना सेंडर दोनों ही अपने एंड पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो ये होता है. उसके बाद है साइकोलॉजिकल. एनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल turbulence or disturbance can prove be a barrier to communication. How? Because it leads to lack of interest and concentration. क्या फॉर्मेलिटी करने कर रहे हो, लेकिन आज आपका मूड ऑफ है, या आप लो फील कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है. तो फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, फियर, एंगर, एंजाइटी, राइट, जुबिलेशन, जो हो सकता है आप बहुत सैड हो आज, या आपको डर लग रहा हो, या आपको गुस्सा आ रहा हो, या आप एंजाइटी या ओवर एंथुजियाज्म, कुछ भी हो सकता है. इन्फ्लुएंस आर रेपुटेशन एंड रिसेप्टिविटी टू टू अदर्स आइडियाज़. तो हम वो चीज़ नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल दीज माइंड सेट, है ना. कम्युनिकेशन इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी बेस्ड ऑन rationality and reason, and one must that one is not emotionally charged. For example, very excited, angry, nervous. Before one takes part in communication interference, so one may find it difficult to concentrate on the content of the message, and if one is emotionally charged, over arousal of emotions may adversely affect both एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. तो कभी कभी हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हम वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते. आज जैसे थोड़ा सा मेरा हेडेक हो रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म व्हाट आई जनरली डू, ना. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड ऑल. सो वेदर यू आर अ सेंडर और रिसीवर, इट इज़ नेसेसरी दैट यू ट्राई टू फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द मैसेज. तो हमारे लिए ये साइकोलॉजिकल इमोशनल इंटरफेरेंस ना हो, तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से कम्युनिकेट करना है. फिर लास्ट है, दैट इज इंटर कल्चरल डिफरेंसेस. तो एज नोटेड अर्लियर, इट इज़ द रिसीवर हु resigns who assigns meaning to message. Cues and meaning are assigned in terms of receiver's frame of reference. This interpretation uh, of meaning can create misunderstandings during intercultural communication, because the sender and the receiver belong to different culture and share different values. तो culture अलग है, तो values अलग है. तो in fact our values are our personal guides to थॉट एंड बिहेवियर. तो हमारे वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे थॉट और बिहेवियर में, एंड एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन अस. और वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. वी शुड बी सेंसिटिव टू कल्चरल डिफरेंसेस एंड टेक into account of values of our listener readers while communicating them. तो फाइनली क्या है कम्युनिकेशन बैरियर? नो योर ऑडियंस बिफोर यू कम्युनिकेट विद दैम. तो कोशिश करो कि आपको आपके ऑडियंस के बारे में पता हो, है ना, ताकि आप उनसे उनकी लैंग्वेज में उस लेवल पे बात करो. ट्राई टू नो देयर नीड्स, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. तो मैं जैसे किसी क्लास में, मैंने बताया एक ही टॉपिक हर क्लास में अलग अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, क्योंकि समझ में आ जाता है मुझे कि इस क्लास में इस तरह से पढ़ाना है, इतना बोलना है, ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ नहीं दे सकती, ऐसा. फिर ट्राई टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड फ्रॉम द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव. तो उसमें उसके एंगल पे भी सोचो कि उसको, अगर आपको एग्जाम्पल बता रहे हो या आप कुछ अपनी बात बोल रहे हो, तो उसके लेवल पे भी सोचना बहुत ज़रूरी है. फिर यूज़ एन अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव पर्सनल स्टाइल एंड
अवॉइड यूजिंग अ नेगेटिव और एंग्री टोन, हमेशा फ्रेंडली टोन में बात करना चाहिए, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। फिर यूज़ ट्राई टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। फिर यूज़ इन अप्रोप्रिएट फ्रॉम स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा स्टाइल हो आपका, एग्जाम्पल्स अच्छे हो, टोन अच्छा हो। एनकोड योर मैसेज वेल, और हमेशा अपने मैसेजेस को प्रॉपरली एनकोड करो, बार बार वर्कआउट करो, फिर फ्लो करो उसको। फिर अवॉइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, कोशिश करो कि आप जहाँ बैठे हो बड़ा प्रॉपर एम्बियंस हो, अच्छा एटमॉस्फेयर हो, और साइकोलॉजिकली भी आप मेंटली फ्री होके अच्छे से पढ़ा रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, अपनी प्लान कर रहे हो, अपनी कोई बात कर रहे हो, है ना। फिर लिसन एंड रीड केयरफुली, हमेशा वन हैज़ टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें अच्छे से सुनना चाहिए और रीडिंग भी अच्छे से करना चाहिए। फिर बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि वो लेंदी तो कभी भी अच्छा नहीं होता कम्युनिकेशन, तो वी हैव टू बी प्रिसाइज, है ना। एंड बी ओपन फ्रैंक एंड पॉजिटिव, हमेशा ओपन टू लिसन एंड ओपन टू एक्सेप्ट सपोज यू आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली। तो हमेशा फ्रैंक रहो, पॉजिटिव रहो, एंड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस, और लोगों को के कल्चर को डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो और अप्रो अप्रिशिएट करना सीखो। वाओ दैट्स नाइस, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।